Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. So welcome in Discover Rajasthan. हम क्या है कि चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश में हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने जो मुख्य जो चौहान वंश है, जैसे जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, अजमेर सांबर के चौहान, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं बार बार में। और जो आज हम करेंगे वो सिर्फ थोड़ा इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन पुटअप होंगे जो पहले करवाए थे चौहान वंश प्रमुख तीन, जालोर, रणथंभौर व अजमेरिया सांबर के चौहान, वहीं से ही होंगे। अब जब हम बात करें जब हम बात करते हैं सिरोही के चौहान वंश की, तो सबसे पहले बात आती है कि सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है सिरोही का चौहान वंश, क्योंकि इस समय यहाँ पे सिरोही के क्षेत्र में, मतलब वैसे तो हुई थी क्योंकि उस समय ये मेवाड़ वगैरह में आता था, लेकिन सिरोही के क्षेत्र में यहाँ पे ऐसी कोई घटना या प्रमुख युद्ध नहीं हुआ। सिरोही के चौहान वंश का स्थापक था राव लुम्बा। कौन था? राव लुम्बा। ब्रैकेट में लुम्बा भी लिख सकते हैं इसे। तो अपने को बस मेन मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक आपसे पूछ सकते हैं तो राव लुम्बा था। और यह जो राव लुम्बा था, ये किस शाखा से, जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था ये। तो जालोर के चौहान है तो जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित, शाखा से संबंध रखता था, संबंधित। और इसलिए क्या है कि जो सिरोही के चौहान है वो देवड़ा चौहान कहलाते हैं। तो सिरोही के चौहान क्या कहलाते हैं? सिरोही के चौहान ये कहलाते हैं देवड़ा चौहान। नेक्स्ट अब क्या कि आबू के अचलेश्वर मंदिर में एक शिलालेख है, मिला था, वो मिला था 1320 ईस्वी का, आबू के अचलेश्वर मंदिर का। तो अब इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अचलेश्वर मंदिर कहाँ पे? आबू में, ही आपको याद रखना है। और जो अचलेश्वर मंदिर शिलालेख है उसके अनुसार 1311 में परमारों से आबू व चंद्रावती छीनकर जो लुम्बा है इसने वहाँ पे सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और इसने अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि अचलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आबू में। अचलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? आबू सिरोही। ये आपको पता होना चाहिए। और 1320 के अंत में लुम्बा का स्वर्गवास माना जाता है। तो और इनकी जो लुम्बा की रानी थी वो थी चंद्रावती। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही दिमाग पे इतना जोर दो आप। आपको तो बस इतना पता होना चाहिए सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की? राव लुम्बा ने। फिर इसके बाद क्या है कि राव लुम्बा के बाद इसका उत्तराधिकारी बना तेज सिंह, फिर कानड़ देव, सामंत सिंह, रायमल। फिर रायमल के बाद उत्तराधिकारी बना शिव बाण। ये कोई मतलब नहीं है, इतने नाम यहाँ तो याद रहेंगे किसी को। और जो शिव बाण बना उसने सिरनवा पहाड़ी के नीचे शिवपुरी नामक शहर भी बसाया था और एक दुर्ग भी बनाया। अब बात क्या आती है कि एक था शिव बाण के, प्रमुख बात ये आती है। अब प्रमुख बात पढ़ें तो शिव बाण का था एक उत्तराधिकारी। शिव बाण का उत्तराधिकारी
अब उस उत्तराधिकारी का क्या नाम था? अब उसे सहस्त्रमल या सहसमल के नाम से जाना जाता था। इसने क्या किया था? 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर बसाया था, जो वर्तमान में है। 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर। उसने तो क्या किया था? सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है उसका, वर्तमान सिरोही नगर बसाया, वो सहसमल ने बसाया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और चंद्रावती के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया। जो इसने नगर बसाया, उसने पहले इसकी राजधानी चंद्रावती थी और फिर अपनी इसको राजधानी बना लिया। और इसके शासनकाल में, जो सहसमल है, इसके शासनकाल में क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण करके आबू व बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया था। और महाराणा कुंभा ने क्या इस टाइम क्या किया कि बसंतगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला व कुंभ स्वामी के मंदिर का निर्माण भी कराया यहाँ पे। फिर इसके बाद आते हैं महाराव लाखा। ये महाराणा राखा नहीं है, महाराव लाखा है। सहसमल के बाद कौन आता है? 1451 और 1483 तक महाराव। इनके टाइम भी क्या कोई प्रमुख घटना ऐसी नहीं हुई। एक चीज़ है, आप अपने लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे सहसमल के बाद महाराव लाखा। और इसका जो शासन का टाइम था वो था 1451 से 1483। अब क्या हुआ कि सिरोही की ख्यात व तारीख फरिश्ता के अनुसार गुजरात की सेना ने कुंभलगढ़ पर किया आक्रमण। जब गुजरात की सेना ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ की अधिकांश सेना, जो कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए लाखा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। और लाखा ने क्या किया कि क्योंकि वो सेना तो अपने कुंभलगढ़ की सुरक्षा के लिए चली गई थी, तो इसके मौका उठाकर महाराव लाखा ने वापस अपने वहाँ पे अधिकार कर लिया आबू पर। और महाराव लाखा ने क्या किया? पावागढ़ से कली का मूर्ति लाकर काली का माता का मंदिर अपने नाम से लाखे लाव तालाब भी बनवाया। तो आप ये बस इसमें इतना लिख सकते हो कि इसने अपना लाखे लाव तालाब बनवाया, ठीक है। एक तो इसने बनाया लाखे लाव, क्योंकि इसका नाम महाराणा लाखा था, तो इसने लाखे लाव तालाब बनाया आबू में। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद आता है महाराव जगमाल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। ये सारे महाराव है, महाराणा नहीं, महाराव जगमाल। इसका था समय 1483 से 1523 ईस्वी तक। और जो महाराव जगमाल है, इन्होंने क्या है कि जब बेलहुल लोधी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो मेवाड़ का साथ दिया था इन्होंने। और जो जगमाल की रानी थी, वो आनंदाबाई, वो मेवाड़ के महाराणा रायमल की पुत्री भी थी। और एक कर्नल टोड ने इनके बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि महाराव जगमाल अन्य रानियों के प्रभाव में आकर सिसोदनी आनंदाबाई को दुख दिया करते थे। इस पर क्या हुआ कि कुंवर पृथ्वीराज था इनका भाई, इनकी जो रानी थी जिनको ये दुख किया करते, उनका भाई सिरोही आया था। और ये क्या जगमाल को समझाने आया था
और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने इनका दुख मिटा दिया। लेकिन जब पृथ्वीराज सिरोही से वापस कुंभलगढ़ लौट रहा था तो जगमाल ने जहर से मिली 3 गोलियां इन्हें दे दी थी, इनके भाई को, इनकी रानी के। तो पृथ्वीराज जैसे कुंभलगढ़ के पास पहुंचा तो ये गोलियां खाई, जिसके थोड़े समय में बाद कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे ही जो उनकी रानी है, उनका भाई पृथ्वीराज है, उसकी मृत्यु हो गई थी, ये माना जाता है। तो ऐसी कोई मतलब इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुई इतनी जो आप याद रख सको, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि बहलोल लोदी ने, बस इतना लिख सकते हो। तो बहलोल लोदी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया तो जगमाल ने मेवाड़ का साथ दिया। बस इतना लिख सकते हो, बाकी ये बात भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आता है माँ अक्षयराज, महाराव अक्षयराज। महाराव अक्षयराज, दोबारा लिख देता हूँ मैं थोड़ा। इसका जो समय था, और ये टाइम टू मत याद रखना आप, 1523 से 1533 ईस्वी। अक्षयराज को उड़ना अक्खा भी कहते थे। क्या कहते थे? उड़ना अक्खा। और जो इम्पोर्टेंट बात है, इसका तो नहीं पूछा जाता, एक उड़ना राजकुमार किसे कहते थे? तो पृथ्वीराज, वो सिसोदिया, अमीर सिंह सिसोदिया कहते थे। और इसमें इसकी प्रमुख बात यही है कि इन्होंने, जब खानवा का युद्ध हुआ था, महाराणा सांगा इसने महाराणा सांगा का साथ दिया था। ये नोट कर लेना कि खानवा के युद्ध, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे आगे, खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट इसके बाद आता है महाराव राय सिंह। और जो राय सिंह का समय है वो है 1533 से 1543। और ये उदार प्रकृति का राजा माना जाता था। और चारण मालवासिया को एक इसने गांव भेंट किया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बीनमाल पर आक्रमण के समय ये घायल हो गया था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब इसके बारे में कुछ इतना नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद आता है महाराव दूधा। महाराव दूधा तथा 1543 से 1553। ये राय सिंह के भाई थे, जो पहले घायल होकर जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके भाई थे ये। और और वास्तविक उत्तराधिकारी उदय सिंह की ओर से राज्य संचालन इन्होंने किया था। फिर इसके बाद आते हैं 1553 से 62 में उदय सिंह, महाराव उदय सिंह। इनके समय भी कोई इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुई। मतलब कुल मिला के देखें तो सिरोही का ठीक है, पढ़ रहे हैं। महाराव उदय सिंह।
1553 से 1562 ईस्वी। बस इसने अपने एक भाई को निकाल दिया और एक शीतला की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना। आपको बस वही स्थापना किसने की इतना ही पढ़ लेना तो ही काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है महाराव सुल्तान, 1571 से 1610। इसके समय भी जैसे कोई इतनी इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुई, बस ऐसे एक बार महाराव सुल्तान ने शाही आदेशानुसार सिरोही का आधा राज्य महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई है वो जगमाल उनको दे दिया था। और इनके मध्य के राजमहलों को लेकर विवाद भी पड़ा था दोनों के मध्य। लेकिन जब दातानी का युद्ध हुआ था 1583 में, उस समय जगमाल मारा गया। ठीक है। और इस युद्ध में विजय के साथ ही सुल्तान का संपूर्ण सिरोही पर अधिकार हो गया। और 1593 ने अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को सिरोही के विरुद्ध भेजा। ठीक है, जो मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के शासक थे उनको इसके सिरोही में सुल्तान के विरुद्ध भेजा था। लेकिन वह भी इसको पकड़ने में विफल रहा। और बहुत बार इसने, मतलब प्रतापी शासक था सुल्तान, इसने बहुत बार मुगल सेना का सामना किया। और दुर्सा आड्डा को महाराव सुल्तान ने आश्रय दिया। तो दातानी के युद्ध में, एक इनके समय दातानी का युद्ध हुआ था बस, वो भी 1583 में, जिसमें जो जगमाल है वो मारा गया था। और फिर वापस आधा राज्य पहले जैसे महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल ने ले लिया था, और वो भी वापस इन्होंने दातानी के युद्ध के बाद महाराव सुल्तान ने अपनी ओर कब्जा लिया था। इसके बाद आता है महाराव अक्षयराज द्वितीय। महाराव अक्षयराज द्वितीय, अक्षयराज है ये, 1620 से 1673। इसके समय आप लिख सकते हो ऊपर दातानी का युद्ध। पूछेगा तो डायरेक्ट सिर्फ डेट पूछ सकते हैं, तो 1583 ईस्वी। ठीक है। और जब अक्षयराज द्वितीय की हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने पिता के हथियारों से बदला लिया था। जो एक सेकंड। और इन्होंने क्या, मेवाड़ के 1628 ईस्वी में अक्षयराज को मेवाड़ के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इनके जो महाराणा राज सिंह थे उस समय मेवाड़ के, उनसे अच्छे संबंध थे। जब इनके पुत्र उदयभान ने सिरोही की गद्दी पर अधिकार कर लिया था, तब राज सिंह से सहायता लेकर ही इनको गद्दी वापस मिली थी। ठीक है। अक्षयराज की एक पत्नी थी, ये ध्यान रखना है, पत्नी है थी। अक्षयराज की पत्नी का नाम रतन कंवर। अक्षयराज की रानी लिख दो यहाँ पे। रानी का नाम था रतन कंवर। क्या था? रतन कंवर। रतन कंवर ने क्या है कि एक बावड़ी बनवाई, का नाम था रतन रतन बावड़ी। तो रतन बावड़ी सिरोही में है, ये ध्यान रखना। रतन बावड़ी कहाँ पे है? सिरोही में, ये आपको पता होना चाहिए बस। और अब इसके बाद आता है महाराव वैरी साल। महाराव
वेरिशाल। इसका समय माना जाता है 1676 से 1697 ईस्वी। ठीक है। तो वेरिशाल ने महाराजा जसवंत सिंह के शिशु पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब से छिपाकर सिरोही के कलिंदी गांव में रखा। बस इन्होंने यही किया था। और इनके समय कोई स्पेशल घटना नहीं हुई। फिर इसके बाद आता है मान सिंह द्वितीय। ये इसे उम्मेद सिंह भी बोलते हैं। मान सिंह नाम के भी बहुत हैं, उधर भी मिलेंगे आपको जब अजमेर के कच्छावा वंश पढ़ोगे। 1705 से 1749 ईस्वी तक। अब जो सिरोही की तलवारें किनके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई, वो मान सिंह द्वितीय या उमेद सिंह के शासनकाल में हुई। तो आप लिख सकते हो कि इनके समय सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हुई और अभी तक आज तक प्रसिद्ध है। ठीक है। और मान सिंह के शासनकाल में बनी तलवारें मानशाही के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कौन किस नाम से प्रसिद्ध हुई तलवारें, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हुई, किस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये हुई थी मानशाही, इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इसके बाद जो मान सिंह के उत्तराधिकारी हुए पृथ्वीराज, तख सिंह, जगत सिंह, वैरीशाल द्वितीय। ठीक है। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं उदयभानु, महाराव उदयभानु। महाराव इनका शासनकाल है 1807 से 1817 ईस्वी। अब जब हम बात करते हैं महाराव उदयभान की, तो ये राजकार्य पर कम ही ध्यान देते थे। और ये क्या है कि एक बार गंग स्नान करके लौट रहे थे 1813 ईस्वी में। तो ये क्या है कि पाली में रुके, तो जहाँ जोधपुर की सेना ने इन्हें बंदी बनाकर जोधपुर ले गई थी। और ये इसलिए ले गई थी क्योंकि वो महाराव जोधपुर की अधीनता स्वीकार करवा रहे थे इससे, महाराव उदयभान से। और इसे ताकर करवाकर और 1.25 लाख देने की शर्त पर ही मुक्त किया गया। अधीनता स्वीकार करवा ली थी। और जब तक इसने रुपए नहीं दिए तो जोधपुर की सेना इस सिरोही पर उत्पात मचाती रही। और सिरोही में अव्यवस्था प्राप्त हो गई थी, बहुत सारी अव्यवस्था हो गई थी इस कारण। और इसके बाद क्या किया कि इनके जो छोटे भाई है शिव सिंह, इन्होंने शासन संभाल लिया था 1817 में। तो इसके बाद महाराज उदयभान के बाद आ जाते हैं महाराव शिव सिंह। महाराव शिव सिंह 1817 से 1862 ईस्वी। अब क्या है कि इसने अपने बड़े भाई के जीवित रहते महाराव शिव सिंह ने राज प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। और जोधपुर राज्य द्वारा सिरोही के उसके अधीनस्थ होने का दावा करने पर अब क्या हुआ कि 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी। आपको पता होगा अच्छे से, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसको। तो 1818 ईस्वी में सिरोही राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि भी नहीं हो सकी थी। ठीक है। अब कर्नल टोड द्वारा जांच पड़ताल के बाद सिरोही पर जोधपुर का
दावा अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी संधि नहीं हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिरोही की, तो इन्होंने कर्नल टोड ने जांच पड़ताल की। उसके बाद जोधपुर का दावा अस्वीकार कर दिया टोड ने। फिर 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए गए। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हस्ताक्षर करते समय सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। शह से सिरोही, शह को शह बना देना शिव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब? 11 सितंबर 1823 को कर रही। पहले 1818 को होनी थी, तो नहीं हो सकी किसी कारणवश, तो इसके बाद 11 सितंबर 1823 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और 1853 में शिव सिंह ने शिवगंज नामक कस्बा भी बसाया। और जो सिरोही ने है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद आता है महाराव केसरी सिंह। महाराव केसरी सिंह अब अब क्या है कि इनके समय, इनका शासनकाल लिख देता हूँ मैं, 1875 से 1925 तक। इनके समय जो लॉर्ड लिट्टन है, इनके द्वारा दिल्ली दरबार 1877 में सम्मिलित नहीं हो पाने से सिरोही में ही महारानी विक्टोरिया के केसर हिंद की उपाधि धारण करने का उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो जब महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि धारण की तो सिरोही में उस उत्सव मनाया गया। तो सिरोही में केसर विलास बाग की नींव डाली। तो केसर विलास बाग की नींव भी यहाँ पे डाली गई। और इनके समय, केसर सिंह के समय, नमक का समझौता भी किया गया। और मेन बात यह कि महाराव ने सिरोही राज्य में जीवित समाधि लेने पर रोक लगाई। तो केसरी सिंह ने क्या है, जीवित समाधि लेने पर रोक लगाई। ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। और 1 जनवरी 1879 को अंग्रेजी सरकार ने सिरोही के शासकों को महाराव का खिताब दिया। और केसरी सिंह ने 1903 वाले फिर दिल्ली दरबार में भाग लिया था, और 1877 वाले दिल्ली दरबार में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो 1903 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार में भाग लिया। इसके बाद आते हैं महाराव स्वरूप राम राम सिंह। महाराव स्वरूप राम सिंह, इनका शासनकाल माना जाता है 1925 से 1946, लगभग आज़ादी के आसपास तक। ठीक है, जो महाराणा स्वरूप राम सिंह, इसके शासनकाल में प्रजामंडल ने सिरोही के नागरिक अधिकारों व उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाए थे। और कई प्रशासनिक परिवर्तन भी इसके समय हुए। इसके बाद लास्ट जो आते हैं वो है महाराणा तेज सिंह। महाराव, सॉरी, जो सिरोही के चौहान है वो महाराव लगाते थे, ये आप फोकस करना इस बात पे। महाराव तेज सिंह 1946 से 1949। बाद में तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो सिरोही को मिला दिया गया।
अब क्या है कि अभय सिंह और लखपत राम सिंह इसके विरुद्ध सिरोही के सिंहासन के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए। इस पर क्या है कि भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। तो समिति के निर्णय अनुसार भारत सरकार ने अभय सिंह को महाराव राव स्वरूप सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। उस समिति ने 26 जनवरी 1950 को अधिकांश सिरोही राज्य व 1 नवंबर 1956 को सिरोही का आबू पर्वत का भाग भी राजस्थान का हिस्सा बन ही गया था। तो ये भी लफड़ा इनका ख़त्म हो गया। तो ये हमारा जो हमने अभी देखा सिरोही का चौहान वंश कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हाड़ौती या बूंदी का चौहान वंश। ये भी छोटा ही है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसके साथ ही कर लेते हैं ये।